Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sweta and in this video we discuss class 9 biology chapter cell, the fundamental units of life. So first we started cell definitions. तो सेल डेफिनेशंस में आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। वाई सेल इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आपको एक सुंदर सा प्यारा सा घर दिख रहा है। इस घर के अंदर कुछ रूम्स होंगे, मतलब कि बहुत सारे रूम्स मिले तो आप जो बहुत सारे रूम्स मिले तो घर बना। सेम इसी तरह से ये रूम्स बहुत सारे वॉल से मिल करके बना होगा और ये वॉल बहुत सारे ब्रिक मतलब कि ईंटों से मिल करके बना है। ठीक इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो आपका ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, ये सब आपके सेल से मिलके बने हैं। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेस देता है, प्लेटफॉर्म देता है जिस पे लाइफ फॉर्म होती है। इसीलिए हम सेल को फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे आपने वहाँ पे देखा, फिगर में देखा कि बहुत सारे ब्रिक जब आपस में मिले तो आपका एक वॉल प्रिपेयर हो गया, वॉल बन गया। सेम इसी तरह से जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल दैट मीन्स सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। एंड फंक्शनल को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे सेल से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपका टॉप में लिखा है सेल, मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड एंड देन फॉर्म टिश्यू। मतलब बहुत सारे सेल जब आपस में मिले तो क्या बनाए, टिश्यू बनाए। फिर उसके बाद अ ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइंड एंड देन फॉर्म ऑर्गन। मतलब बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनता है। Organ is further divided into two parts, internal organ and external organ. Internal organ में आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज ये सब आएगा, और एक्सटर्नल ऑर्गन में आपका हैंड, लेग्स, आई, ईयर, नोज ये सब आएगा। देन उसके बाद अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कंबाइंड एंड देन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। मतलब बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं आपके ऑर्गन सिस्टम में आएंगे। देन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कंबाइंड एंड देन फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म अ बॉडी। मतलब कि जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइंड होते हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने इसको इसलिए समझाया कि सेल से कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसका रिलेशन आपके फंक्शनल यूनिट से है। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है और हर एक ऑर्गन सिस्टम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली आपका किसका बना होता है, सेल का बना होता है। मतलब कि इनके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसको परफॉर्म कौन कर रहा है, सेल ही कर रहा है। इसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल बनते हैं वो आपके पुराने सेल से ही बनते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं हम उसको भी समझ लेते हैं। जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन है वो सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल डिवाइड एंड देन रीडिवाइड एंड देन फॉर्म अ मल्टीपल सेल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कि सबसे पहले क्या था आपके पास, ये सिंगल सेल था, ये सेल मतलब 1 से 2, 2 से आपके 4, 4 से आपके 8, आगे ऐसे ही क्या होता है, डिवीजन होता रहता है और मल्टी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी प्लांट का एक सीड लगाया, वो सीड क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, उसके बाद उससे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप हुए और उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट्स डेवलप हो गए, जैसे उस पर लीव्स आ गया, ब्रांचेस आ गए, फ्लावर्स आ गया, फ्रूट्स आ गया। लेकिन सबसे पहले आपने मिट्टी के अंदर क्या लगाया था, सिर्फ एक सीड लगाया था, एक ही सीड लगाया, वो सीड फर्दर जर्मिनेट हुआ और उसके बाद बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट्स डेवलप हुए। ठीक इसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन होती है वो सिंगल सेल से होती है। ये सिंगल सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, देन रीडिवाइड होता है और ऐसे करते करते बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन किससे हुई है तो आप बताइएगा सिंगल सेल से हुई है। अब इसके आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल। तो 2 टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ सेल are present. First one is unicellular. Unicellular organism are made up of only one cell, a single cell. इसका एग्जाम्पल है अमीबा। इसमें सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो लाइफ प्रोसेस के सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसीलिए ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मेनी सेल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। इसमें आपके ह्यूमन बींग्स और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एल्गी, फंजाई है, तो ये सब आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। फिर है आपका साइज ऑफ सेल। 3 different size of cell present in living organism: smallest, longest and largest. First one is smallest. Smallest में आपका आएगा बैक्टीरिया, which is 0.1 to 0.5 mu micron in diameter, which is a very small. सेकेंड है आपका लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट इज अ नर्व सेल विच इज 90 to 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। थर्ड है आपका लार्जेस्ट। लार्जेस्ट इज अ ऑस्ट्रिच एग विच इज 15 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वाइल्ड। Some students confused between longest and largest, so don't be confused between longest and largest. Longest मतलब क्या, लंबा, and largest मतलब क्या, बड़ा। बड़ा तो बड़ा क्या हो सकता है, अंडा ही हो सकता है जो हमें बचपन में मिलता था। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट दैट मीन्स लंबा एंड लार्जेस्ट दैट मीन्स बड़ा। इसी के आगे आपका शेप ऑफ सेल, जो मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल सेल आर डिफरेंट इन शेप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे परफॉर्म। सभी सेल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपका नर्व सेल होता है, इलोंगेटेड शेप का होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। वैसे ही आपकी आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल, जो कि स्पेरिकल शेप की होती है। मसल सेल है जो कि स्पेंडल शेप का होता है। तो हर एक सेल डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने सेल डेफिनेशन, नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल की डिस्कवरी पढ़ेंगे। I hope you understand all the points. If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye. See you in the next video.